हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक का। उसको आज फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले का डेरिवेशन करवाया था और बैकवर्ड फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको कहा था करने के लिए। तो आई थिंक कि आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लेना, क्योंकि इस तरह ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में आ जाते हैं और ये जब तक नहीं आएंगे जब तक आप इनको खुद से सॉल्व नहीं करोगे। एक बार कर लेना, उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम से पहले कर लेना बस, ठीक है। एक बार कर लोगे तो एक हाथों से निकल जाएगा, आपको ध्यान रहेगा कि हाँ हमने इसको किया था। उसके बेस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे 2.1 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करवा देती हूँ। जो मुझे लगेगा सेम है वो छोड़ देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक ऐसी है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, फॉर्मूले का डेरिवेशन आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा किस में लगेगा, और उसके बेस पे एक या दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो एंड दैट्स इट। ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ गया तो हमें इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ज़रूरी नहीं होता कि एक्सरसाइज में अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 ही करने हैं। नहीं, अगर एक पैटर्न के 5 क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, आप एक क्वेश्चन कर लो या फिर 2 कर लो, दैट्स इनफ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सेम होंगे वो नहीं करवाऊंगी, जो अलग होगा, जिनका पैटर्न मुझे लगेगा अलग है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल्स तो आपको खुद ही करने हैं। आप सब बोल रहे हो कि ये वाली बुक हम खुद कर लेंगे, आसान है। आसान है लेकिन इतनी भी आसान नहीं है, खुद से नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, चीज़ें बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है। अब डायरेक्ट लिखी हुई है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से डिराइव हो गया, तो कोई तो आपको चाहिए ये कराने के लिए। तो ये बुक फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि आसान है। आप देखो, फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट, कल सेकंड चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, फिर नेक्स्ट शुरू करवा दूंगी। तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। ग्रुप्स एंड रिंग्स भी स्टार्ट करवाती हूँ, फटाफट कंटिन्यू करवाती हूँ उसको भी, ठीक है। आपसे ज़्यादा मुझे है सिलेबस की चिंता आपके, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैं नहीं करवाऊँगी कुछ या फिर आधा करवा दूँगी और आधा छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं है। ये इसीलिए ही स्टार्ट करवाई है बुक की, एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमने कुछ तो कर लिया, एक बुक तो हमारी हो गई है, इसलिए ये स्टार्ट करवाई है। स्कोरिंग है, ईजी है, ठीक है। तो हो क्लियर हो गया आपका डाउट जो भी थे। अब करते हैं स्टार्ट फटाफट से। एक्सरसाइज 2.1 देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो थ्योरी का ही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरपोलेशन? ऑब्टेन द न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला निकालना है, और सेकंड में बैकवर्ड फॉर्मूला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ थ्योरी। सेकंड क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्ट न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डाटा। पहले आपको पॉलिनोमियल बनाना है, जनरल फॉर्मूला बनाना है इस टेबल से, इस डाटा से, और फिर F5 की वैल्यू निकालनी है। किससे निकालनी है? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसके लिए मतलब सबसे पहले तो आपको न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, पहले हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। x दे रखा है, fx आपको दे रखा है। क्या क्या वैल्यूज़ है? 4, 6, 8 एंड 10, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग fx है 1, 3, 8 एंड 16, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल ऑफ fx। पता ही आपको कैसे निकालते हैं, 3 - 1 2, 8 - 3 5, 16 - 8 8। उसके बाद डेल स्क्वायर fx, 5 - 2 3, 8 - 5 3। डेल क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस कांस्टेंट आगे वाला निकालोगे तो वो ज़ीरो आएगा, कोई नीड नहीं है, इतना भी छोड़ दोगे कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, उन्होंने बोला कि आपको ना पहले न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल बनाना है, देन F5 की वैल्यू निकालनी है। अगर ये चीज़ नहीं होती, सिंपली F5 निकालना होता, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करते जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव करना सीखा था, अभी लिखूंगी भी मैं। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से वैल्यू निकाल देते, बट क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोल दिया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। इट मीन्स f(x) किसके इक्वल होता है आपको पता ही है, जो फॉर्मूला था वो क्या था, f(a) प्लस x माइनस a/h। फ़र्क क्या है, अगर डायरेक्ट वैल्यू होती तो मैं यहाँ पे ये टर्म नहीं लिखती, मैं यहाँ पे सीधा u लिखती, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए, आंसर चाहिए। इस टर्म को हमने u ना लिख के इस वाले फॉर्मूले का एज इट इज़ यूज़ किया, जब तक हमने उसको u से रिप्लेस नहीं किया था यहाँ पर, ठीक है। साथ में क्या था, डेल ऑफ fa, फिर क्या था, x माइनस a तो था ही, x माइनस a प्लस h का बार, नीचे h स्क्वायर और साथ में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डेल स्क्वायर fa, ठीक है।
तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सेकेंड ऑर्डर का ही डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, तो मैं यहाँ पे 2 तक ही ले रही हूँ, उसको आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर रही। तो देखो अब एफ ऑफ ए का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ एक्स है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए आपका 1 है, तो एफ ऑफ ए की जगह में क्या पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, प्लस एक्स नहीं पता, माइनस ए कौन है यहाँ पे 4 बाय एच क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, जो कि इस क्वेश्चन में 6 - 4 करोगे तो 2 आएगा, 8 - 6 करोगे तो भी 2 आएगा, 10 - 8 करोगे तो भी 2 आएगा। एच इज इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, तो यहाँ 2 आ गया। डेल ऑफ एफ ए, डेल ऑफ एफ ए, देखो ये एफ ए, ये डेल ऑफ एफ ए और ये ए, ऐसे है टेबल, तो डेल ऑफ एफ ए कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ। फिर एक्स तो नहीं पता, माइनस ए की वैल्यू कौन है 4, यहाँ पे एक्स माइनस ए प्लस एच, ए तो है 4, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच कितना है 2, तो 4 + 2 इज 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 6। डेल स्क्वायर एफ ए, तो डेल स्क्वायर एफ ए, ये ए इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टेबल, तो डेल स्क्वायर एफ ए कौन है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, और नीचे 2 फैक्टोरियल एच का स्क्वायर, एच कौन है 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। क्लियर है, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, तो अब ये एक्स में पॉलिनोमियल बन जाएगा ना, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, 2 से 2 कट गया, प्लस एक्स माइनस 4, फिर प्लस 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2, 2 × 1 2, 4 2 8, यानी कि 3/8 को मैं बाहर लिख दूँ ऐसे आगे, और अंदर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, माइनस 6x माइनस 4x और प्लस 24, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3/8 एक्स स्क्वायर, ये कितना बनेगा माइनस 10x, तो माइनस 10x की बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस 30x/8, ठीक है। और यहाँ पे देखो 8, इसको 3 × 24/8 करोगे तो 8 × 24 बचेगा कितना, सिर्फ आपका 9। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 3x² / 8 माइनस 30x/8 प्लस 9, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को सबसे आगे रख लूँ, 3/8 x² माइनस ये और ये एक्स वाली टर्म्स है, इनको एक साथ रखो, माइनस 30/8x प्लस एक्स, 9 + 1 10, 10 - 4 प्लस 6, तो जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ 8 एलसीएम आएगा, माइनस 30 + 8 बनेगा, तो कितना आएगा माइनस 22/8, इसको फर्दर कट कर दो, 2 4 8 एंड 2, तो यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा माइनस 11/4x, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 11/4x प्लस 6, तो ये अब आपका क्या बन गया पॉलिनोमियल बन गया। अब हम क्या करेंगे, लिखा हेंस इवेल्युएट f5, अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करके आपको 5 निकालना है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो हम न्यूटन फॉर्मूले से ही वैल्यू निकालते 5 पे, बट इन्होंने कहा पहले पॉलिनोमियल बनाओ उससे वैल्यू निकालो 5 पे। क्वेश्चन में आपको 4 6 8 10 पे तो गिवन है, अगर बोल देते कि 7 पे वैल्यू निकालो तो एक्स की जगह यहाँ पे 7 को पुट कर देते। अब 5 पे बोला है ना, तो देखो 3/8 यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 11/4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो 3/8 × 25 माइनस 55/4 प्लस 6, तो कितना हो गया 75/8 माइनस 55/4 प्लस 6, एलसीएम यहाँ पे आ गया 8, 75 माइनस 4 2 ज़ा 55 2 ज़ा 1 1 10 प्लस 7 6 ज़ा 6 6 ज़ा 40, यहाँ पे 8 है सॉरी 8, तो 8 6 ज़ा 48 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 13/8, और इसको डिवाइड करोगे तो 1.625, हाँ इस समथिंग अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि इसमें तो खैर हमने अप्लाई नहीं किया फॉर्मूला वैल्यू निकालने के लिए, बट ये पॉलिनोमियल निकालना था तो इस तरह से अप्लाई किया हमने। अब देखेंगे हम क्वेश्चन कि जिसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना हो। देखो थर्ड एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नहीं, इसको हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6, आपको f की वैल्यू 3.2 पे ना वैल्यू निकालनी है।
तो देखो 3.2 कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा ना, मतलब 0 1 2 3 वैल्यू उधर छूट जाएगी, 4 5 6 इधर छूट जाएंगी, फिर 3.2 आएगा। तो मतलब हम इसमें फॉरवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बैकवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को इसलिए ध्यान रखना क्योंकि हम ऐसा एग्जाम्पल बहुत बार देखेंगे, क्योंकि आगे जो कंसेप्ट आएंगे ना वो इसी चीज़ पर आएंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम फॉरवर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और बैकवर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये है, हमेशा ध्यान रखना है। मैं जब भी बोलूँ कि वो वाला एग्जांपल था जिसमें हमें 3.2 पे वैल्यू निकालनी होती थी, तो वो मैं इसकी बात करूँगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, इन्होंने क्या बोला कि आपको वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6 एक्स की वैल्यू पे डेटा दे रखा है, लेकिन आपको 3.2 पे वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग ओनली 4 वैल्यूज ऑफ द गिवन वैल्यू। यानी कि इस टेबल में से सभी वैल्यू का यूज़ नहीं करना, सिर्फ कोई 4 वैल्यू आपने यूज़ करनी है 3.2 वैल्यू निकालने के लिए। अब अगर मान लो मैं 0 1 2 3 ये 4 वैल्यू ले लूँ, सपोज मैंने 0 1 2 3 वैल्यू ले ली, लेकिन मुझे तो वैल्यू निकालनी 3.2 पे, तो 3.2 तो 3 के बाद लाई करेगा ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 1 2 3 वैल्यू मैं ले लूँ? नहीं है। फिर अगर हम 1 2 3 4 वैल्यू लें तो वही बात पड़ जाएगी, लास्ट में लाई करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कोशिश करो कि जो वैल्यू आपको निकालनी है ना वो टेबल के शुरू में लाई करे और फिर आप वहाँ पे फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा दो एंड देन आपका क्वेश्चन हो जाए। तो ऐसा कब होगा, जब हम कौन सी वैल्यू लें, 3 4 5 6, इससे हमारा काम भी हो रहा है, हमारी वैल्यू भी आ रही है, और जो क्वेश्चन में डिमांड है, जो क्वेश्चन में नीड है, कंडीशन है, वो भी फुलफिल हो रही है कि आपको कोई 4 वैल्यूज़ लेनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 4 5 6, यानी कि अब हमारी जो टेबल बनेगी ना वो ये पूरी टेबल मेरे काम की नहीं है, मेरे को सिर्फ 3 4 5 6 ये 4 वैल्यूज़ लेके एफ लेके टेबल हम बनाएंगे और फिर 3.2 पे वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को फटाफट से। देखो अब हम टेबल जो बनाएंगे ना वो सिर्फ इन ही वैल्यूज़ के लिए बनाएंगे जो मुझे नीड है, बाकी मेरे को 0 1 2 का कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स। मैंने कौन सी 4 वैल्यू सिलेक्ट करी, 3 4 5 एंड 6। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है 16, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 20 24 एंड 38, ठीक है जी। अब डेल ऑफ एफ एक्स निकाल ले, डेल ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, 4 4 एंड 14। फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या आएगा, 0 एंड 10। फिर डेल क्यूब एफ एक्स क्या आएगा, 10। तो बस इस तरह तो हम वैल्यूज निकाल नहीं सकते, निकाल दी। अब निकालना क्या है, एफ एट 3.2। तो जो चीज़ आपको निकालनी होती है उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में आपका एक्स कौन है, 3.2। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच की बात करें तो कितनी है, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1। तो ये भी कितनी है, 1। और ए फर्स्ट टर्म कितनी है, 3। तो ये 3 वैल्यू सब आपको पता चल गई। तो अब आप फॉर्मूला जो हम यू लिखते थे, यू किसको लेट करते थे, एक्स माइनस ए बाई एच को लेट किया करते थे। तो यहाँ से यू की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी, 3.2 माइनस 3 बाई 1, इट मीन्स 0.2। यानी कि यू की वैल्यू क्या आ गई, 0.2। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा दो, क्या था फॉरवर्ड फॉर्मूला, यू की टर्म्स में एफ ऑफ ए, कुछ फ़र्क नहीं है। देखो जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना, इसमें इस टर्म को यू से रिप्लेस कर दो बस, ठीक है। यू से रिप्लेस कर दोगे तो देखिए क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस यू डेल ऑफ एफ ए, फिर यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए, फिर यू माइनस 1 यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए। मैं इसको 3 तक ही लूँगी क्योंकि मेरे पास टेबल 3rd ऑर्डर तक ही बनी है, तो हम इसको आगे नहीं लेते, ठीक है, क्लियर है। अब कर दो वैल्यूज़ को पुट। तो x कौन है, 3.2, तो ये क्या बन गया, 3.2। एफ ऑफ ए कौन है, 3, तो एफ ऑफ ए यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है, 16, ठीक है। फिर u कितना है आपका, 0.2, 16 प्लस 0.2 इंटू डेल ऑफ एफ ए, तो डेल ऑफ एफ ए कितना है, 4, ठीक है। फिर प्लस u कितना है, 0.2, 0.2 माइनस 1 -0.8
बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए कितना है 0, तो ये टर्म तो सारी 0 ही बन जाएगी। फिर प्लस यू कितना है 0.2, यू -1 हो जाएगा -0.8 और यू -2 हो जाएगा -1.8 और बाई 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, तो मैं इसको डायरेक्ट 6 लिख रही हूँ। इनटू डेल क्यूब एफ ए कितना है 10। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया। आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो खुद करोगे ना तो और क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए ये 16 है, 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.8 आएगा। ये टर्म 0 थी तो 0 टू समथिंग सब कुछ 0 हो जाएगा। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.48, ठीक है। इन सभी टर्म्स को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.28। बस ये निकालना था, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, जो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, बताऊंगी सिर्फ कैसे होगा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 45। आपको क्या क्या करना है, आपको उतने मतलब नंबर बताने कि कितने बच्चों के 45 से कम नंबर आए। लेकिन टेबल कैसी दे रखी है, 30 से 40 के बीच में 31 बच्चों के नंबर आए, 40 से 50 के बीच में 42 बच्चों के नंबर आए, 50 से 60 के बीच में 51 बच्चों के नंबर आए, 60 से 70 के बीच में 35 बच्चों के नंबर आए और 70 से 80 के बीच में 31 बच्चों के नंबर आए। तो बेसिकली अगर इसको ध्यान से देखें, 30 to 40 में 40 तो इंक्लूड नहीं है, 40 तो नेक्स्ट में इंक्लूड है, यानी कि 39 तक आपके नंबर जिस बच्चे के आए होंगे ना वो इसमें इंक्लूड है, फिर नेक्स्ट टर्म इसमें इंक्लूड है। तो कहने का मतलब इसको मैं इस चीज़ को मैं ये लिख सकती हूँ कि ये लेस देन 40 है, क्योंकि 40 तो इसमें इंक्लूड नहीं है। इसको ये लिखा जा सकता है ना कि ये लेस देन 40 बच्चों के मार्क्स है। इसको लिखा जा सकता है कि लेस देन 50 बच्चों के मार्क्स है, लेकिन उस लेस देन 50 में ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी ना, क्योंकि 40 से कम तो ये है ही। लेकिन जब आप इसको लेस देन 50 लिखोगे तो 50 से कम 40 वाले भी तो आएंगे ना। तो अगर इस टेबल को मैं मॉडिफाई करके लिखूं, देखो ऐसे लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मार्क्स की जगह अगर हम इसको ऐसा लिखते कि ये क्या है, लेस देन एक्स हम यहाँ पे लिख के चल रहे हैं, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, ऐसे है, ठीक है। ये टर्म मैंने हेडिंग बना दी। तो 40 से कम तो 31 बच्चों के मार्क्स है, ठीक है। लेकिन 50 से कम जब हम बात करेंगे तो 40 से कम वाले भी तो इंक्लूड होंगे ना। तो 50 में क्या इंक्लूड होगा, 31 प्लस 42, ठीक है। यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा, 31 प्लस 42। और लेस देन 60 में 40 वाले भी इंक्लूड होंगे, 50 वाले भी इंक्लूड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 31 प्लस 42 प्लस 51, तो 73 प्लस 51 करोगे तो 124। फिर इसमें ये तीनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी और ये वाली टर्म आएंगी फिर, तो यहाँ पे 157 और फिर 190। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये टेबल अब हमारी इसमें कन्वर्ट हो गई। अब आपको क्या पूछा उन्होंने, लेस देन 45 बच्चों के मार्क्स निकाल ले। तो इसको आप एक्स मान लो, इसको आप एफ एक्स मान लो, फिर टेबल को कंप्लीट कर लो, डेल एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स डेल क्यूब एफ एक्स, जहाँ तक भी टेबल कंप्लीट होगी। और निकालना है आपको लेस देन 45 पे। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 45 टेबल की स्टार्टिंग में अप्लाई करेगा तो फॉरवर्ड फॉर्मूले का अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो वही सेम बात है कि एक्स यहाँ 45 है, ए यहाँ पे 40 है, एच इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यहाँ पे 10 है, यू की वैल्यू निकालना एक्स माइनस ए बाई एच, जो जैसे लास्ट क्वेश्चन करवाया बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन अब आपका ये बन गया। क्लियर है, समझ आ गई बात। बस इसमें ये थोड़ा सा समझाने का था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है। कहाँ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ड्यूरिंग द लास्ट 6 सेंसेस, एस्टिमेट यूजिंग एनी suitable interpolation formula, find the increase in population during the period from 1996 to 1998। इस डेटा को देख के कोई भी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करके इंक्रीज निकालना है इतने से इतनी पॉपुलेशन का। तो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं 1996 की पॉपुलेशन निकाल दूं और 1998 की पॉपुलेशन निकाल दूं और उसमें से माइनस कर दूं तो इंक्रीज निकल जाएगा। ऐसे तो निकालते हैं हम। अब इन्होंने ये वर्ड क्यों लिखा, देखो 1996 कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ लाई करेगा, है ना। और 1998 भी, मतलब आपको इन वैल्यूज़ का तो यूज़ करना ही करना पड़ेगा, है ना। तो अब आपकी मर्जी है, ये देख बाद में लाई करेगा तो अब आप फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ नहीं करोगे, किसका यूज़ करोगे, बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करोगे। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा एनी वर्ड।
आपकी मर्जी है, फॉरवर्ड से भी कर सकते हो, बैकवर्ड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कर लेना, दोनों की वैल्यू निकाल के माइनस कर देना, इंक्रीज आ जाएगा। सेम 6th क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें भी क्या करना है, 1995 पे निकालनी है वैल्यू, 2001 पे निकालनी है। तो 1995 भी यहाँ लाई करेगा और 2001 पे तो दे ही रखी है, देखो 2001 पे तो दे रखी है, बस 1995 पे निकालना, सब्ट्रैक्ट करना और इंक्रीज निकल जाएगा, ठीक है। 7th में ये डाटा दे रखा है, log 5875 पे वैल्यू निकालनी है, यानी कि 55 और 60 के बीच में वैल्यू निकालनी है, बस डाटा दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2005 के लिए निकालना है, तो वो भी पीछे लाई करेगा, तो बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज़ कर देना, ठीक है जी। उसके बाद 9th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इफ़ LX रिप्रेजेंट द नंबर्स लिविंग एट एज X इन अ लाइफ टेबल, फाइंड करंटली एज डेटा विल परमिट 4 वैल्यूज़। आपको ना 3 वैल्यू के लिए करना है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन है L20, L30, L40 और L50 पे मैं तो वैल्यू दे रखी है, और निकालनी है 35, 42, 47, यानी कि 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, लगा लो। तो x की वैल्यू 20, 30, 40 और 50 पे तो गिवन है, ये देखो गिवन वैल्यूज तो ये वाली है, और निकालनी है इन तीनों पे। तो करके बता देती हूँ, एक पार्ट कोई भी समझ में आ जाएगा आपको। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 512, 439, 346, 243। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है किस पे, 35 पे, तो 35 यहाँ लाई करेगा। तो अब मैं यहाँ पे बैकवर्ड टेबल बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, अगर बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना है तो बैकवर्ड टेबल बनानी पड़ेगी ना, तो मैं बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करूंगी, तो यहाँ पे जो साइन होगा ना वो ये आएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट, काम तो वही है, सब्ट्रैक्शन तो वही करनी है, बस ये साइन चेंज हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो आपके पास क्या आएगा, -73। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा -93, और यहाँ पे आएगा -103। यहाँ पे डेल स्क्वायर fx है, इसमें से इसको करेंगे तो आएगा -20, और यहाँ आएगा -10, और यहाँ पे आएगा ओनली 10, ठीक है। बना दी टेबल। फिर अब सबसे पहली वैल्यू किस पे निकालनी है, 35 पे। तो x तो 35 है, a कौन है, 20 है, h कौन है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 10 है, तो u की वैल्यू u इज इक्वल्स टू x माइनस a बाई h। यहाँ पे 35 माइनस 20 बाई 10। देखो यहाँ पे ये सिर्फ a नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने बैकवर्ड फॉर्मूले का डेरिवेशन किया होगा तो आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि उसमें हम यहाँ पे x माइनस ए नहीं लेते, a प्लस एन एच लेते हैं। यहाँ पे ये बैकवर्ड फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। अगर फॉरवर्ड होता है तो u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाई एच हो जाता, बट यहाँ पे क्या होगा, x माइनस ए प्लस एन एच। तो a की वैल्यू तो ये है ही, प्लस आपका यहाँ पे a प्लस एन एच की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू याद रखना। a प्लस एन एच कैसे निकालते हैं, जो ये लास्ट टर्म होती है ना आपकी, x की जिस वैल्यू पे लास्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी a प्लस एन एच, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस एन एच कौन है, 50। तो x माइनस, सीधे यहाँ लिख दो, x माइनस a प्लस एन एच यानी कि 50। तो ये क्या बन गया, 35 माइनस 50 बाई 10। तो ये क्या आ जाएगा, -1.5। यू की वैल्यू आ गई -1.5। अब आपको क्या निकालना है, फंक्शन पे वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो f ऑफ 35 के लिए देखिए, बैकवर्ड फॉर्मूला लिख लेती हूँ पहले मैं। बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पे a प्लस एन एच आता है, फंक्शन वैल्यू एट a प्लस एन एच, u बाय 1 फैक्टोरियल, डेल ऑपरेटर, f ऑफ a प्लस एन एच, फिर u प्लस 1, 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच, फिर u प्लस 1, u प्लस 2 बाय 3 फैक्टोरियल, और डेल क्यूब, यहाँ पे आपने क्या लिया था, f ऑफ a प्लस एन एच है ना, तो ठीक है, डेल क्यूब f ऑफ a प्लस एन एच। क्योंकि हमारा 3 तक ही है तो हम 3 तक ही निकालेंगे। अब सभी वैल्यूज़ को पुट कर दो। देखो
फंक्शन की वैल्यू a प्लस एन एच पे, a प्लस एन एच कौन है 50, तो फंक्शन की वैल्यू 50 पे कितनी है 243, ऐसे वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 243, फिर प्लस u इंटू यू कितना है इस क्वेश्चन में आपका 1.5, यानी कि -1.5 इंटू बाय 1 फैक्टोरियल है तो ये 1 फैक्टोरियल रहेगा। ये बैकवर्ड ऑपरेटर f ऑफ a प्लस एन एच, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है -103, फिर u इंटू यू प्लस 1, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और डेल स्क्वायर पे इसकी वैल्यू है -10, फिर 1 -1.5 -1.5 प्लस 1 -1.5 प्लस 2 बाय 3 फैक्टोरियल और इंटू 10। तो इन सभी वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन वर्क आप कर लेना, ठीक है। और इसका आंसर अब देखो, ये वैल्यू आ गई, इसका आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, क्वेश्चन में जो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है ना, तो आप इसका आंसर 4 तक ले लो। अगर क्वेश्चन में 3 तक दे रखी है ना, फिर राउंड ऑफ कर देंगे हम, तो 394.3 लेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 394 ही रहेगी ना वैल्यू। तो ऐसे करना है, सपोज अगर यहाँ पे 6 होता तो फिर तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते, मतलब 5 से छोटा नंबर होता है तो वही नंबर लिख देते हैं ना। तो ऐसे करा करो, जितनी भी वैल्यू क्वेश्चन में, जितने नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में है, 3 है तो 3, 4 है तो 4, उससे एक नंबर ज़्यादा अपने तक आंसर लेना है और उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है, ऐसे आपके सारे आंसर मैच हो जाएंगे। इसका आंसर यही है 394, सेम एज इट इज़। किसके लिए करोगे, 35 निकाला है ना, ऐसे 42 निकलेगा और ऐसे 47 निकलेगा। ठीक है जी, देखो 2.1 में आपको यही कंसेप्ट था। और ये जो क्वेश्चन है ना 2.2 में दे रखा है एक, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये 2.2 में दे रखा है, बट ये है 2.1 का ही। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका सेकेंड चैप्टर का है ही नहीं, तो इसको हम बाद में करेंगे। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है ना वो सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ में देखो, डिफरेंस देखो, ये सेम नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चन हमने नहीं किए इस तरह की। हमने अब तक इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्वेश्चन अभी हम नहीं कर सकते, ये बाद में करेंगे। तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 में आपको सिर्फ फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करना है। और मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि इस 2.2 के आने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि जब मैं आपको करवाऊँगी आप खुद ही देखना, इसके क्वेश्चन लेंथी देखो कितने हैं। ये देखो अब एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो कम चांस है इसके आने के। तो मेन फोकस अपना 2.1 पे करना। सारे एग्जांपल्स, दोनों डेरिवेशन और सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, मतलब सारे से मेरा मतलब है कि एक पैटर्न के सारे, एक पैटर्न के क्वेश्चन कर लेना ट्राई, हर एक पैटर्न के एक क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, कोई भी एग्जाम्पल में वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि एक्सरसाइज जब हमने कर लिया तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कवर हो गए हैं। फिर भी ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। 2.1 अच्छे से कर लेना, कल की वीडियो में 2.2 का कंसेप्ट ही हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, कंसेप्ट तो वैसे इतना कुछ खास है नहीं इसमें, कंसेप्ट तो छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन इतना लेंथी है कि 45-40 मिनट तो आराम से लग जाएगी ये क्वेश्चन में। कैलकुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, मुश्किल कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन ही बहुत है, बस ये यही है और कुछ नहीं है। तो कल फटाफट कोशिश करती हूँ कि सेकंड चैप्टर ना ख़त्म करवा देती हूँ, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्थ, फटाफट से फोर्थ करेंगे, थर्ड बाद में करेंगे, पहले फोर्थ करेंगे। तो ये बुक जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, डोंट वरी। ग्रुप सेंडिंग्स भी जल्दी शुरू करवाती हूँ, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल, जो आर्टिकल कह रही हूँ, आज हमने क्वेश्चंस करे हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आई थिंक आपको। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, अब तक जो हमने किया है इस बुक में कुछ भी ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो आप, यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स। अगर समझ में आ गया हो तो बता देना मुझे। वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बस इसी के साथ ही करते हैं वीडियो को एंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत बुरा टाइम चल रहा है, अपना और अपनी फैमिली का प्लीज़ ध्यान रखना, सभी सेफ रहना। तो बाय बाय, टेक केयर।